सीमा पर सेवा का संकल्प। जमशेदपुर के 200 कांग्रेस सैनिकों की हुंकार। देश संकट में है और जमशेदपुर तैयार है। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांगी इजाजत। सेना नहीं, सिविल डिफेंस सही, पर देश सेवा जरूरी। ना कोई राजनीति, ना कोई प्रचार, सिर्फ सेवा, समर्पण और सुरक्षा का संकल्प। सीमा पर सिर्फ सैनिक नहीं, अब सिविल शिल्पी भी उतरेंगे मैदान में। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर से देश सेवा की अद्भुत पुकार आई है। भारत पाकिस्तान के बीच गहराते हालात को देखते हुए कांग्रेस के 200 से ज्यादा जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर सिविल डिफेंस सेवा देने की इच्छा जताई है। मंगलवार को जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त अनन्य मित्तर से मिलकर अनुरोध किया कि उन्हें सीमा पर भेजा जाए ताकि वे आपदा प्रबंधन, राहत कार्य और नागरिक सुरक्षा जैसे कार्यों में सेना व प्रशासन की मदद कर सके। आनंद बिहारी दुबे ने कहा, ये समय केवल चिंता करने का नहीं, योगदान देने का है। हम सिर्फ बात नहीं, मैदान में उतरना चाहते हैं, राष्ट्रहित में सेवा भाव से। उन्होंने बताया कि यदि प्रशासन द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाए तो ये कार्यकर्ता प्राथमिक चिकित्सा, बचाव का, राहत वितरण और जन जागरूकता अभियानों में प्रभावी सहयोग दे सकते हैं। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की पुकार है। सीमावर्ती इलाकों में संसाधनों की कमी को देखते हुए ये जवान अपनी भूमिका निभाने की इच्छा जता रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने उन जवानों को इस ऑपरेशन में शहादत हुआ है उनको नमन करते हैं। अपने वीर जवानों की वीरता को नमन करते हैं। अपने भारतीय सेना पर गर्व करते हैं कि हमारी भारतीय सेना जब जब भारत पर बात आती है, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को हमेशा से पहुंचाने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये जो घटना हो रही थी, इस घटना में तरह तरह के बात हैं। कोई कह रहा है कि क्यों रोक दिया, कोई कुछ, लेकिन हम लोग आज यहाँ आए हैं राजनीतिक बात करने नहीं, भारत के प्रति जो एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है, जो इस मातृभूमि के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी होती है, हम लोग आज उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए उपायुक्त के पास आए हैं, ये कहने के लिए कि कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता हैं जो इस घटना में, जो सीमावर्ती जिलों में आम जनों का जो नुकसान हुआ है, या कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर हमको सेवा करनी है, सहयोग करना है आम जनों को, तो कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता भारत के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से ये विजन रहा कि राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में, तो हम राष्ट्रीय धर्म का पालन करने के लिए आए हैं आज कहने कि ये 200 कार्यकर्ता आपके पास उपलब्ध हैं। इन कार्यकर्ताओं को आप ऑफिशियली डिप्यूट कर दीजिए, हम सभी लोग जाकर के सेवा देना चाहते हैं। उस सेवा में हम लोग वहां जरूरत पड़ेगा तो महीनों रहेंगे भी। कई लोग इसमें एक्सपर्टीज भी हैं, जो लोग भिन्न भिन्न सामाजिक, तो हमारे जैसे लोग भी हैं जो सैनिक रहे हैं, जो हर चीजों को जानते हैं, समझते हैं। तो हम सभी लोग मिलजुल करके भारत के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर सके, इसके लिए आज आए हैं डीसी के पास बात करने। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है कि आज भारत सरकार उन आंकड़ों को भी बताने में संकोच कर रही है कि हमारे कितने लोगों का नुकसान हुआ है। भारत सरकार इन आंकड़ों को भी छुपाने का प्रयास कर रही है कि हमारे कितने लोगों का सीमावर्ती एरिया में घर छूटा है, कितने लोगों का संपत्ति बर्बाद हुआ। तो भारत सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना रखता है। यही कहने के लिए आज डीसी के पास आए हैं। उनकी सूची देंगे, उनका आवेदन देंगे और कहेंगे कि भैया आपको अगर लगता है कि सीधे भेजना उचित नहीं है, तो आप सिविल डिफेंस के माध्यम से इनको 2-4-5 दिन का ट्रेनिंग करा सकते हैं और उसके बाद आप इनको भेजिए। सारे लोग जाएंगे, काम करेंगे और हम सभी लोग देश के प्रति अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहते हैं। जब देश का माहौल बिगड़ रहा हो तो क्या सिर्फ सेना ही जिम्मेदार है? क्या आम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं? क्या हम सबको मिलकर आगे नहीं आना चाहिए?
जब देश पुकारे तो धर्म जाति राजनीति की दीवारें नहीं, सेवा और समर्पण की सीढ़ियां बननी चाहिए। जमशेदपुर की ये पहल केवल एक शहर की बात नहीं, ये संदेश है कि हर नागरिक चाहे किसी भी संगठन से हो, राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकता है। न्यूज़ 5 की अपील है, जब देश को जरूरत हो तो चुप न रहें, कुछ करें, कुछ बने, कुछ बनाएं और देश के साथ चलें।